प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। ये प्रॉब्लम नंबर 4 है, 2008 3D। पढ़ो यार, पढ़ो, मैंने बंद कर दिया, पढ़ो ज़रा ऊंची आवाज़ में। ठीक है, वेरी गुड। 600 मीटर अवे टारगेट है, उस पर रॉकेट फायर किया। लड़ाई हो रही है, किसकी लड़ाई हो रही है? किससे? अरे यार, इंडिया को दोस्त भी बना लो यार हैं? वैसी मशकें हो रही हैं, अभी रूस की फौज आई थी ना, जंगी मशकें हो रही हैं। ठीक है, रॉकेट से गोला फायर किया। 600 मीटर दूर क्या है? 600 मीटर दूर क्या है? टारगेट। तो ये 600 मीटर दूर गिरना चाहिए गोले को, तो टारगेट पे लग जाएगा। 600 मीटर क्या हो गई? रेंज हो गई। एक्स एक्सिस का मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहा था हमने? रेंज। ठीक है, तो अगर हमने टारगेट को हिट करना है तो हमारा गोला 600 मीटर दूर गिरना चाहिए। यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया था? आर। तो वो आर ले लिया। आगे पढ़ो। वेलोसिटी उसने कह भी दिया। इनिशियल वेलोसिटी का क्या नाम था? वी नॉट। आगे क्या है? वैल्यूज, दो वैल्यूज हमने कहा था ना, एक ही रेंज के लिए दो एंगल्स हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं पॉसिबल वैल्यूज निकालें, यानी दोनों वैल्यूज निकालें। तो जो छोटे वाला होगा उसको मिनिमम कहेंगे, जो बड़े वाला होगा उसको मैक्सिमम कहेंगे। आगे क्या कह रहा है? हाँ, टारगेट को हिट करने का टाइम मिनिमम चाहिए। कल समझाया था आपको, एक ही रेंज दो एंगल पे पॉसिबल है, एक और भी एंगल पे पॉसिबल है ना, लेकिन इस वाले एंगल में टाइम कम लगेगा, इस वाले एंगल में टाइम। तो आप कम वाला निकालें ताकि दुश्मन को संभलने का मौका भी कम मिले। अगर वो देख भी ले गोला, तो गोला उसके पास जल्दी पहुंच जाए, उसको हटने का टाइम ना मिले, मार के ही छड़ना है, मौका नहीं देना है। सही है भाई? अच्छा, रेंज का जो फॉर्मूला है v0² sin 2θ अपॉन g। कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था इसका, हमें v0 दिया हुआ था और थीटा दिया हुआ था, तो हमने रेंज निकाल लिया। g तो हमारे हाथ में नहीं है, कांस्टेंट है। जब v0 और थीटा दिया होगा तो आप r निकाल लोगे। सही है? जब v0 और r दिया होगा तो थीटा निकाल लोगे। ये उसने कहा, तीन चीजें ना, v0, थीटा और r, ये तीनों चेंज हो सकती है, लेकिन दो मालूम होंगी तो तीसरी निकल आएगी। फॉर्मूला लिखा हुआ इस फॉर्म में कि v0 और थीटा मालूम होगा तो r निकल आएगा, लेकिन अगर v0 और r गिवन होगा तो थीटा भी निकल सकता है, और थीटा और r गिवन हो तो v0 भी निकल सकता है। मैथ क्या कहता है? एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकल सकता है, शर्त यह कि बाकी सारे मालूम हो जाए। अभी हमें उसने v0 और r दिया है, तो ठीक है, v0 और r दिया है, थीटा निकल आएगा। हमने बस सिंप्लीफाई किया, sin 2θ। थीटा अकेला नहीं है, कैद है, पहले 2 के साथ फिर sin के साथ निकालना। तो हमने थीटा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि थीटा को इधर रख दूं बाकी सब इधर ले जाऊं, नहीं, sin के साथ थीटा है, sin 2θ अपनी जगह पे रहा। जी इधर नीचे से ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, v0² ऊपर से नीचे आके डिवाइड। आगे मैथ आ गई, मैथ वैल्यूज रखी। इससे ये स्टेप डायरेक्ट हो सकता है कैलकुलेटर से, ये आप चाहें तो कर लें, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका स्क्वायर ले ले, ये स्टेप खाया जा सकता है। एग्जामिनर को भी इस पर कोई एतराज नहीं है। मकसद ये साइंटिफिक कैलकुलेटर का, उन्होंने आपकी मैथ चेक नहीं करनी, फिजिक्स चेक करनी है। ठीक है, तो इससे ये जो डायरेक्ट निकाल सकता है डायरेक्ट निकाल ले। बहरहाल ये आंसर आ गया फाइनल। अब साइन को गायब किया जा सकता है। जब यहाँ एक वैल्यू रहेगी तो साइन यहाँ जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स। कैलकुलेटर से आप साइन इनवर्स 0.813 निकालेंगे, 54.39 आएगा। 2 अब इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अब थीटा अकेले रह गया, तो थीटा 27.19 आ गया। 27.19 को हमने 27.2 ले लिया, यानी 19 से 20 ले लिया। ठीक है, जब इस फॉर्मूले से जब भी थीटा निकलेगा वो मिनिमम वाला निकलेगा, ये नोट कर लो। जो फार्मूले से, आर के फार्मूले से जब आप थीटा निकालोगे वो क्या निकलेगा? मिनिमम। आखिरी स्टेप में उसको कह देना मिनिमम। तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा समझाया था, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो 90 माइनस 27.2 क्या हो जाएगा? 62.8।
अब यहां से यहां तक का जो टाइम था वो टोटल टाइम था ना, वो क्या था, रेंज का टाइम टोटल टाइम था, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा दिया। मिनिमम एंगल रखूंगा तो मिनिमम टाइम निकलेगा, मैक्सिमम एंगल रखूंगा तो उसने मिनिमम टाइम पूछा तो मैंने मिनिमम एंगल रख दिया। 2 अपनी जगह पे, V0 की वैल्यू साइन 27.2, 2 को 85 से मल्टीप्लाई किया 170 आ गया, 27.2 का साइन ये आ गया। अब यहाँ से अगेन ये दोनों खाए जा सकते हैं, ये डायरेक्ट आ सकता है आंसर, ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दिया, 7.92 सेकेंड आंसर आ गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। लेकिन अभी आप लोग खुद एक काम करना, यहाँ लिख देना एंड टी मैक्सिमम निकालना, थीटा फिर क्या रखोगे 27.2 करके देखो, इससे ज़्यादा आएगा, प्रूव हो जाएगा कि बड़े एंगल पे टाइम क्या आएगा बड़ा, छोटे एंगल पे टाइम क्या आएगा छोटा। समझ आ गया सबके? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो जल्दी से करो और ये मैक्सिमम टाइम निकालो खुद। जो प्रोजेक्टाइल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे कब, परसों। प्रोजेक्टाइल जब फायर होता है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ लॉन्च, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ एलिवेशन। कल एक प्रॉब्लम में देखे तो 3 नाम है इस पॉइंट के, ए नाम दिया था इसको डेरिवेशन में, पॉइंट ऑफ लॉन्च, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ एलिवेशन। ये कौन सा पॉइंट है जहां वाई डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है ना ये। और ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ लैंडिंग या पॉइंट ऑफ रिटर्न। जब जहाज उड़ता है एयरपोर्ट से, आपने सुना होगा जहाज टेक ऑफ कर गया, टेक ऑफ का ये मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है उड़ना। और जब जहाज उतरता है तो कहते हैं जहाज लैंड कर रहा है, तो वही लैंड कर रहा है, लैंडिंग, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। बहरहाल तो पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेकर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम को हमने कहा था TH। सही है? प्रोजेक्टाइल पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। देखिए यहाँ पहुंचेगा किसी टाइम में, यहाँ भी पहुंचेगा किसी टाइम में, यहाँ भी, तो ये तो कोई भी टाइम है। मैक्सिमम हाइट एक खास पॉइंट है प्रोजेक्टाइल में, सही है, इसलिए उसके टाइम को क्या कह दिया मैंने TH। इसको T भी कह सकते हैं, कल भी मैंने शायद कहा था। TH कहना जरूरी नहीं है, आप एग्जाम में सिर्फ T लिख के कर दोगे तो भी सही है। ये तो आपको समझाने के लिए कि T तो कोई भी टाइम है, TH वो टाइम है जो मैक्सिमम हाइट का टाइम है। वो ये आया था, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये आया था। ये T टोटल टाइम था, यानी यहां से लेकर यहां तक का टाइम, और यहां से यहां तक का जो ये वाला डिस्टेंस है ये रेंज भी है। एक्स एक्सिस का मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस का। वैसे तो प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ है तो कोई एक्स डिस्टेंस है, कोई यहाँ है तो भी कोई एक्स है, कोई वाई है, यहाँ है तो भी कोई एक्स है। तो ये एक्स और वाई तो कुछ ही नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, वहां वाई मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए उसको खास नाम दे दिया H। जैसे सारे लड़के और आरिफ लड़का, आरिफ क्या है खास, लड़के क्या है आम। तो वाई कोई भी वाई, H क्या है वाई की खास वैल्यू जो वाई की मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह एक्स एक्सिस में जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है R। अब R का टाइम क्या है, जो टोटल टाइम, R का टाइम क्या है। तो अभी जो हमने प्रॉब्लम किया अभी, R का टाइम कौन सा लिया, ये वाला लिया, ये वाला नहीं लिया। यहां से यहां गिरना था उसको ना, अगर यहां से यहां पहुंचना होता फिर ये वाला टाइम लेते। और इसमें थीटा मिनिमम रखोगे तो मिनिमम टाइम आएगा, थीटा मैक्सिमम रखोगे तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा, 90 में से थीटा मिनिमम माइनस करोगे, और मिनिमम कैसे निकलेगा, वो तो रेंज के फॉर्मूले से ही निकलेगा, वो तो रेंज के। तो यही 5 फॉर्मूले पढ़े हैं हमने अभी तक, इन्हीं 5 फॉर्मूले की गेम है। ये जो हम प्रॉब्लम जितने कर रहे हैं ये सारे रेंज के फॉर्मूले के प्रॉब्लम है, ये मैंने जितने लिखे हैं, सही है। ये हमने कर लिया, ये आप करें खुद, ये करें खुद, ये करें खुद, ये करें खुद। 15 मिनट में ये सारे आपको कर लेने चाहिए। कितने मिनट में? इसी फॉर्मूले की गेम है, इसकी और इसकी। टाइम निकालना है तो ये है, रेंज निकालनी है तो ये रहा, ठीक है।
रेंज का टाइम। ये 2018 में एक प्रॉब्लम है 2-2, इसको जरा एक बार पढ़ लें। कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये समझ में आ गया हमारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? थीटा निकालना है। कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, देखिए इतनी इंग्लिश तो आती है ना मेरा, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट लिख दिया और इक्वल टू, अब किसके इक्वल है? 1/3 of the horizontal range, 1/3 of the horizontal range R है। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 1/3 of the horizontal, तो मैथ में इस तरह लिख लेंगे ना, सही है? ये हमें गिवन, बस इससे निकल आएगा, इसलिए उसने और कोई चीज नहीं दी। हमने सोल्यूशन इससे स्टार्ट किया कि हमें दिया हुआ h = 1/3 R, समझे? हाइट का फॉर्मूला लगा लिया, 1/3 अपनी जगह पे, रेंज का फॉर्मूला लगा लिया। हाइट इज 1/3 R, हाइट का फॉर्मूला V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 1/3 अपनी जगह पे, रेंज का फॉर्मूला V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये V0 स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा, तो यहाँ जब डिवाइड होगा V0 स्क्वायर कैंसिल होगा, यहीं पे कैंसिल कर दिया। इस तरह ये जी यहाँ पे आके ऊपर आ जाएगा, कैंसिल होगा, यहीं पे कैंसिल कर दिया। अब बच क्या गया? साइन स्क्वायर थीटा, 2 इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया 1/3 से, साइन 2 थीटा अपनी जगह पे। सही है भाई यहाँ तक सब? अब हमें थीटा निकालना है ना, तो इसको भी इधर नहीं होना चाहिए, इसको भी लेफ्ट पे ले गए, तो ये लेफ्ट पे आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या हो गया? 2/3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो साइन स्क्वायर क्या होगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा की जगह ये आ गया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये डेरिवेशन में भी किया था नहीं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल पूरा है, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। क्या बचा? ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 जो है ये इधर आ गया, 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। और साइन अपॉन कॉस tan होता है, मैं ट्रक में पढ़ा होगा, है tan थीटा 4/3, tan इधर आके इन्वर्स हो गया, 4/3 का मतलब 1.33, tan इन्वर्स 1.33 इज 53.1 डिग्री। ये तो वो पुराना लिखा हुआ है मैंने। अब आप एक काम करें, खुद से सिर्फ एक काम ये कर लें कि h = 2R कर लें। फर्ज कर लें h क्या है? थीटा निकालो, इसको उतार लो पहले जल्दी से। ये मैंने खुद से सवाल दे दिया आपको, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 है, प्रॉब्लम 9 है बुक की, या असाइनमेंट में देखो तो 2005 3D। क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर। आसान जबान में कह दिया। टेक ऑफ स्पीड अभी मैंने समझाया भी था, टेक ऑफ का मतलब होता है हवा में जाना, तो वो स्पीड क्या है? लॉन्च एंगल थीटा 55 डिग्री है, रेंज क्या है? 0.8 मीटर। रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, अभी समझाया भी था। क्या दे दिया? थीटा और आर दे दिया, V0 बोल दिया निकालो। वो V0 अपनी जगह मेरा, जी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, साइन 2 थीटा डिवाइड हो गया। आर की वैल्यू रखी, जी की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू रखी। साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 55 हो गया साइन 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7.8 हो गया। 7.8 डिवाइडेड बाय साइन 110 8.343 आ गया।
स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और इसका अंडर रूट आ गया 2.88 मीटर पर सेकेंड। एक आप बस होमवर्क के तौर पे प्रॉब्लम नंबर 6 ट्राई कीजिएगा, इस तरह की नहीं है, थोड़ी नई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 6, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो हमने थ्योरी पढ़ी है अगर आपको समझ में आई है थ्योरी तो आपको कर लेना चाहिए, कुछ तो कर लेना चाहिए अगर पूरा प्रॉब्लम नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे लेक्चर्स एक नज़र दिखाना है भाई, कितनी नज़र, महबूबा समझ लेना लेक्चर को, महबूबा को तो बार बार देखोगे इसको एक ही नज़र देख लेना भाई।